घर से बाहर निकलना बंद कर दो, फ्यूल यूज़ करना ही बंद कर दो क्योंकि फ्यूल कम है। ये तो एक बहुत ही गवार, बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट। एज माई ओपिनियन आगे जाके ऐसा हो सकता है कि लॉकडाउन कर दे। हम तो भगवान मानेंगे मोदी को, तो जिन्होंने भगवान मान लिया है तो भगवान की बात मानेंगे ही। कोई नहीं है, ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है 3-3.5 हज़ार रुपये का। कहूँगा पापा से बंद करो, मेट्रो से सफ़र करो। उन्होंने बहुत ही बेसलेस सा सॉल्यूशन दे दिया कि भाई निकलना बंद कर दो, वर्क फ्रॉम होम कर दो। देश में इन दिनों लोगों के बीच कई सारे सवाल हैं कि क्या देश में कोई बड़ा संकट आने वाला है, क्या एक बार फिर कोरोना काल में जैसे हालात पैदा हुए थे वो होंगे, क्या एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात हम सभी को देखने को मिल सकते हैं, क्या लॉकडाउन लग सकता है। ऐसी खबरों के बीच हम यहाँ लोगों से बात करने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2 बार लोगों से अपील की है कि आप जो है सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। ये सारी अपील जो है की हैं, लेकिन इसे लोग किस तरह से देख रहे हैं, ये हम जहाँ पर जिस इलाके में अभी जहाँ पर लोग खाना खाने के लिए अक्सर आते हैं, क्यों भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बहुत संख्या में। क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञानचंद शर्मा। अच्छा, तो मोदी जी ने 2 बार अपील कर दी है कि आप पेट्रोल डीजल कम यूज़ करिए, सोना खरीदिए मत। तो आप इस चीज़ को लेकर कैसे सोच रहे हैं, क्या ये सही है या साथ देंगे आप? वैसे कायदा में सही है, बिल्कुल सही बोला है इस बात के लिए कि पेट्रोल पर आदमी कम करेगा तो अच्छा है, फायदा रहेगा उसके लिए। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या लग रहा है आगे आने वाले दिनों में क्या गैस के दाम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे? अभी क्या रेट में मिल रहा है? उम्मीद कोई नहीं है, ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है 3-3.5 हज़ार रुपये का। 3.5 का हाँ जी मिल रहा है? 3.5 में हाँ मिल रहा है, चला रहे हैं, सब काम चला रहे हैं अपना। आप तो इस पे तंदूर में बना। हम तो इस पर चला रहे हैं तंदूर में अपना। चलिए आगे भी बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि खाना वाना खा रहे हैं। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार कहा अब कि आप सोना मत खरीदिए या फिर आप मेट्रो का यूज़ कीजिए और तेल का उपयोग कम से कम करिए, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये देशहित में है? आप स्टूडेंट हैं एक। सर ऐसी बात है कि अगर किसी देश में कोई भी रिसोर्सेज कम होता है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि उस चीज़ को यूज़ करना ही बंद कर दें हम। उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम अपने सोर्सेज बढ़ाएं। हम जिस कंट्रीज से ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे और थोड़ा एक्सपोर्ट करें। हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी इस टाइम चल रही है, तो हम और देश से अपना ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये कोई मतलब ये तो बेसलेस चीज़ है कि तुम बोल दो, अब तुम बोल दो कि ये आप घर से बाहर निकलना बंद कर दो, फ्यूल यूज़ करना ही बंद कर दो क्योंकि फ्यूल कम है। ये तो एक बहुत ही गवार, बहुत ही बेसलेस स्टेटमेंट। आप अभी PM ने किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी? मैंने अभी जस्ट इसी साल 12th की अपनी, और मैं अभी ऐसी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे अपना सेल्फ खर्चा निकालने के लिए। खाना पहले से महंगा हो गया है? हाँ ऑब्वियसली खाना महंगा हुआ है यहाँ पे। 40-30 रुपए का। मेरे फादर जो है वो, जैसे मैं घर पे और मेरे फादर रहते हैं, तो मेरे फादर बोलते हैं कि पहले जो 30 रुपए का खाना मिलता था वो एकदम से 50 रुपए का हो गया, 60 रुपए का हो गया है, मतलब 2 in 2 हो गया है। तो जो मिडिल क्लास है उसके जेब से खर्चा जा ही रहा है, तो वो खर्चा जा कहाँ रहा है? कुछ ना कुछ रिसोर्सेस आने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कह सकते तुम खर्चा भी करो और फिर घर से भी निकलना बंद कर दो, फ्यूल भी यूज़ करना बंद कर दो। ये चीज़ तो बहुत बेसलेस है, बहुत बेसलेस सॉल्यूशन है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव की वजह से हुआ, चुनाव खत्म हुए रेट बढ़ गए। ऑब्वियसली यही हुआ है, जो चुनाव के वक्त इतना कम कर दिया था, सारी चीज़ें हुई थी, और चुनाव के जस्ट खत्म होने के बाद ये स्टेटमेंट जाहिर करना एकदम बहुत ही सिंपल लॉजिक बताता है कि चुनाव खत्म हुआ और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट जाहिर कर दिया कि अब यूज़ करना ही बंद, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। वो बता तो सकते नहीं है अपने पीपल्स को कि क्राइसिस हो चुका है या फ्यूल की कमी है, ऐसे साफ साफ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर जो एजुकेटेड लोग हैं, एटलीस्ट एजुकेटेड लोग जो है वो विद्रोह करने लगेंगे, वो बोलने लगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए उन्होंने बहुत ही बेसलेस सा सॉल्यूशन दे दिया कि भाई निकलना बंद कर दो, वर्क फ्रॉम होम कर दो। और आगे जाके एज माई ओपिनियन आगे जाके ऐसा हो सकता है कि लॉकडाउन कर दे, क्योंकि उनके हाथ में हो सकता है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके हाथ में है। अगर, क्योंकि लोग तो सुन नहीं रहे हैं, गाड़ी घोड़े वैसे ही चलेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। एज कभी कभी कुछ चीज़ें हो, जैसे अनभक्त हो गए, वो उन्होंने बोला, अब मोदी ने बोल दिया कि ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ें मत करो। अब जो मोदी को भगवान मान चुके हैं, मतलब कई सारे इंटरव्यूज़ है, कई सारे रिपोर्ट्स है कि ऐसे जो लेडीज़ हैं, जो जेंट्स हैं, वो एकदम से पागल हो रखे हैं। उन्होंने बोल दिया है कि नुकसान हो या कुछ भी हो, हम तो भगवान मानेंगे मोदी को। तो जिन्होंने भगवान मान लिया है तो वो भगवान की बात मानेंगे ही, वो निकलना बंद करेंगे। जैसे गोल्ड की तुम्हारा वो खरीदने के लिए मना किया है। हाँ, गोल्ड खरीदने के लिए मना किया है और स्टेक होल्ड बिल्कुल नीचे चला गया है गोल्ड का। तो ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि अब जो अंधभक्त मान चुके हैं
वो तो नहीं निकलेंगे, वो तो बोल देंगे हाँ भगवान ने कुछ बोला है, उसकी बात माननी पड़ेगी। अब लेकिन अब जो एजुकेटेड है, वो जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं, जो समझ सकते हैं चीज़ों को, वो फिर निकलेंगे ही बाहर। थैंक यू। तो जैसा कि आप बता रहे हैं 12th में भाई हैं अभी और 12th की एग्ज़ाम सभी हुए हैं उनके, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने जो फैक्ट बताए हैं, जो चीज़ें उन्होंने कही हैं कि भाई चुनाव के पहले ऐसा था, अब ऐसा है, या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। खाने को लेकर जो उन्होंने बताया कि पहले 30-40 रुपये में आता था, दाम बढ़ गए हैं। भाई साहब ने बताया हमें कि जो गैस के दाम है वो लगातार इफेक्ट हो रहे हैं। हम यहाँ पर हैं, भाई लोग, तुम लोग यहीं रहते हो आसपास? हाँ जी। हाँ भाई, हाँ भाई। तो अभी मोदी जी ने कहा है कि भाई आप 15 दिन जो है, 1 साल तक जो है सोना मत खरीदे, इनका उपयोग मत कीजिए। तो किस तरह से देख रहे हो, क्या हमें मोदी जी की बात माननी चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए? माननी चाहिए, बात तो माननी चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अबे तू गरीब है, तू खरीद ही नहीं पाएगा। हाँ। झूठ बोल रहा है भाई, झूठ बोल रहा है ये। गरीब है, खरीद ही नहीं पाएगा, कहाँ से खरीदेगा? और मेट्रो में चलने वाली बात, नहीं सुना नहीं है। मेट्रो में चलना चाहिए, मेट्रो में ही चलना चाहिए, मोदी ने बोला। हाँ, वो मोदी चाहते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ईंधन की बचत हमें करनी है, तेल की बचत करनी है। हाँ, बचत करनी है और मेट्रो भी चलना हमें। मोदी ने आज ही बोला, आज ही समाचार में। हाँ, बीते दिन भी एक बार और पहले भी कहा था, 2 बार 24 घंटे के अंदर उन्होंने कह दिया है ना? तो एज ए यूथ, नौजवान होने के नाते दूसरे लोगों को भी क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा, सारे लोग मेट्रो में चले। पेट्रोल का जितना बचत करें, उतनी बचत करें पेट्रोल की। तुम हंस क्यों रहे हो गुरु, इतना क्यों हंस रहे हो, तुम ये बताओ पहले। हाँ? हंसा आ रही है, ऐसे देख के हंसी आ रही है मेरे को। क्यों इसे देख के क्यों हंसी आ रही है? अरे सुनता नहीं है क्या? 4 कदम चलेगा तो अपनी बाइक से चलेगा, ये कह रहा है भाई पेट्रोल मेरे में बाइक है नहीं, मेरे पापा चलाते हैं बाइक, वो भी तब काम पड़ता तब चलाते हैं। अच्छा, तो अब मोदी जी कहने के बाद अब क्या तुम बाइक चलाना बंद करोगे, पापा से कहोगे? हाँ, बंद कहूँगा, पापा से बंद करो, मेट्रो से सफर करो। कैसे करोगे मैनेज? मैनेज तो कर रहे हैं, जैसे कितने रेट बढ़ा दिए तुमने, ये बताओ। अभी 10 रुपये बढ़ा है सब तो। 10 रुपये ही बढ़ाए? हाँ, खाना कैसे पक रहा है? अभी कपड़ा तो से तंदूर से हो रहा है, वो सिलेंडर भी दिख रहा है मुझे। सिलेंडर से तो कभी कभार हो जाता कितने का मिल रहा है सिलेंडर? है। ये मेरे को पता नहीं है अभी। कितने का मिल रहा है सिलेंडर? 4000 का? ऐसा मिल रहा है। वो भाई बता रहे हैं 4000 का सिलेंडर मिल रहा है। और हम जिस जगह पर हैं, ये जगह खाने के लिए बड़ी पॉपुलर है। हाँ, बहुत। क्या नाम है इस जगह का? इस जगह का नाम अलका हॉल। अलका सिनेमा हॉल। नोएडा सेक्टर 15। तो यहीं आते हो खाना खाने? हाँ, तो कितना दाम बढ़ गया, इन्होंने कितना बढ़ा दिया? 10 रुपये बढ़ा दिए अभी। 10 रुपये बढ़ा। क्या लग रहा है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो आगे भी बढ़ेगा दाम? हाँ, बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। बढ़ सकता है, हाँ, ये बात है। तो हम आगे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सुन ही रहे थे अभी लोगों को कि भाई कुछ लोगों का मानना है कि हमें देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है, ईंधन और अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से जैसे हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के संबोधन में हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये चीज़ हमने सुनी पहले से, हम जो कि सुनते आ रहे हैं। तो हम आगे भी बात करते हैं। देखिए अब जैसा कि क्या कहते हैं लोग, आगे जैसा लोग बताते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? आप नहीं बोलते हैं? क्या नाम? प्रिंस। तो प्रिंस, पीएम मोदी ने जब कहा है कि भाई गैस और चीज़ें जो हैं हमें बचानी चाहिए, ईंधन की बचत करनी चाहिए, कैसे देख रहे हो इसे आने वाले दिनों में? अगर ईंधन की बचत कैसे करें सर, आपको अपना काम तो करना ही है, बाल बच्चे पालना ही है। ये तो नहीं कि घर में बैठ जाएंगे। ये हो चलो भाई पढ़े ले, अपना काम हो, अपना काम कर रहे हैं मोदी जी, तो कहे अपना काम करो। और आप कह रहे हैं ईंधन बचाओ, ईंधन कैसे बचाएंगे? आया जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई सोना मत खरीदिए आप, कोरोना काल में जैसे कि स्थितियां पैदा हुई, हमें तैयार रहना चाहिए। कैसा देख रहे हैं इसे आप लोग? सही कहे उन्होंने कहा, जो मेरे मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है, जो चीज़ महंगा वो चीज़ खरीदो मत। इससे क्या है, जैसे आप वो चीज़ नहीं खरीदो अपने आप उस चीज़ का रेट कम हो जाएगा। सोना लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि सबकी टेंशन है। लेकिन इसी बीच देश के लिए कई सारे युवा हैं, कई सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं, कई सारे हैं जो सहमत नहीं हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आप प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत हैं? आप किस तरह से योगदान देंगे, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।